तक कई रास्ते बंद। हिमाचल के पहाड़ गुरुवार से हो रही बर्फबारी के बाद बर्फ के पहाड़ लगने लगे हैं। जहां तक नजर जाती है सब कुछ बर्फ की आगोश में लिपटा दिखता है। क्या पर्वत, क्या पेड़, क्या मकान और क्या कार, सब पर सवार हुए बर्फ का भार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। किन्नौर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ गुरुवार रात से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और सुबह तक बर्फ ने जर्रे जर्रे को अपनी आगोश में ले लिया। घर, मकान, सड़क, पहाड़ की कौन कहे, यहाँ रेशे रेशे, पत्ते पत्ते पर बर्फ की हुकूमत कर बीतते वक्त के साथ सख्त होती जा रही है। अब किन्नौर के दूसरे छोर पर मौजूद चंबा में बर्फ की चादर का दीदार कीजिए। ये चंबा में चोटी पर मौजूद चुआड़ी के जोत की तस्वीर है, जहां बर्फबारी के बाद के ऐसे नजारों को देखकर ही किसी ने इस मकान का नाम जन्नत लिखने को सोचा होगा। करीब 6 इंच तक बर्फबारी के चलते यहां आने पहुंचने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। अब चंबा के ही खजियार की ये तस्वीरें देखिए। ये ग्राउंड बर्फ का मैदान बन चुका है तो रास्ते बर्फ की सड़क। चंबा के डलहौजी, भरमौर, चुराह, पांगी में भी रुक रुक कर ऐसी ही बर्फबारी हो रही है। लाहौल का हाल तो पूछिए ही मत। गुरुवार सुबह से ही शुरू हुई बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति की घाटियां बर्फ की घाटी बन चुकी है। पारा -20 तक जा पहुंचा, जिससे जगह जगह नदी, नाले और झरने भी जम चुके हैं। रास्तों पर जमा बर्फ से जगह जगह कारो कारवां खड़ा है। ठंड से चलना तो छोड़िए, बोलना भी मुश्किल है। सुबह से ही लाहौल घाटी में रुक रुक कर हिमपात हो रही है, जिसके चलते जो है घाटी के तापमान में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। लंबे समय से लोग, विशेषकर किसान और बागवान, यहाँ बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है नामात्र की बर्फबारी हुई है। यूँ कहें कि कुछ भी अभी तक बर्फबारी जो है ज़मीन पर नहीं पड़ी है। मनाली में बर्फबारी का ये सिलसिला भी गुरुवार सुबह से ही शुरू हुआ था और अब आलम ये है कि सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। सड़क पर कई गाड़ियां बर्फ के बीच फंस गई हैं। अटल टनल से सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। अटल टनल में करीब 1 फीट और सोलंग में 20 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे यहाँ का पारा -5 डिग्री तक जा पहुँचा। हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि मनाली से आसपास क्षेत्रों में फिर से मौसम ने करवट लिया और मौसम के करवट लेते ही यहाँ पर जो है बर्फबारी का दौर भी आरंभ हो चुका है। अगर मैं इसमें की बात करूँ तो मनाली मॉल रोड सहित आसपास क्षेत्रों में जो इसमें हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें आप जिससे जिस तरह जो मनाली के मॉल रोड पर जो है हल्की हल्की बर्फबारी का दौर जो है यहाँ पर आरंभ हो चुका है। अगर मैं बात करूँ अटल टनल रोहतांग की तो रोहतांग में जो है 1 फीट की जो ताजा बर्फबारी वहाँ पर जो है हो चुका है। इसके साथ ही जो सोलन नाला है पर्यटन स्थल, वहाँ पर जो है आधा फीट की जो है ताजा बर्फबारी हुई और अभी जो है हल्की हल्की बर्फबारी का दौर जो है आरंभ है। ये सिरमौर की तस्वीर है। यहाँ पर ऊपरी इलाकों में गुरुवार रात से शुरू हुई बर्फबारी रुक रुक कर जारी है और कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। शिमला के ऊपरी इलाकों में भी गुरुवार रात से ही बर्फबारी हो रही है। यहाँ सबसे ज्यादा बर्फबारी खिड़की, नारकंडा, चूड़धार और चांशल और डोंडराक्वार में हुई है। वहीं शुक्रवार सुबह को रिज मैदान पर भी बर्फबारी हुई, जिससे सैलानियों के चेहरे खिल उठे। मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिनों तक ऐसी ही बर्फबारी का अनुमान जाहिर किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश का भी अनुमान है, लिहाजा इस दौरान सावधानी भी बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में मौसम खराब रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी अनुमान के अनुसार प्रदेश में 4 से 5 दिन तक मौसम खराब रह सकता है और बर्फबारी भी हो सकती है। बर्फबारी को देखते हुए देश भर से पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना भी झेलना पड़ रहा है।
कुछ स्थानों पर जहां बर्फबारी के कारण बिजली गुल है, वहीं वाटर सप्लाई में भी दिक्कतें हुई है। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ समय में अगर बर्फबारी इसी तरह जारी रहती है तो जहां स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, वहां पर्यटन कारोबार को भी चार चांद लग सकते हैं। भारी संख्या में पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। शिमला से राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।